हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके रूल्स को देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेस का होना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता वेंट टू मार्केट, शी बॉट अ पेन। सीता मार्केट गई, सीता ने उसने पेन खरीदा। यदि हम इसे कंबाइन करेंगे तो सीता वेंट टू मार्केट एंड शी बॉट अ पेन। इस कंपाउंड सेंटेंस में सीता वेंट टू मार्केट प्रिंसिपल क्लॉज है एंड शी बॉट अ पेन यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा ही हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? इन्हें याद रखने का सबसे इजी तरीका है, हमें याद करना है फैन बॉयज़, जैसा कि लिखा हुआ है। F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट, S स्टैंड्स फॉर सो। फॉर हमें रीज़न बताता है क्योंकि, एंड दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आता है। नॉर हमें बताता है दोनों में से कोई नहीं, बट लेकिन कंट्रास्ट बताता है, और हमारे चॉइस को बताता है, अन्यथा नहीं। तो येट भी कंट्रास्ट बताता है जिसका हिंदी अर्थ होता है तथापि, फिर भी, और सो रिजल्ट बताता है। इसलिए एक एक करके वन बाय वन हम इस कंजंक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर, समबडी इज़ ऑन द रूफ, छत पर कोई है। आई हैव हर्ड फुट स्टेप्स, मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे अब हम कंबाइन करते हैं। समबडी इज़ ऑन द रूफ, फॉर क्योंकि, आई हैव हर्ड फुट स्टेप्स क्योंकि मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। नेक्स्ट, एंड लेते हैं। द सन रोज, द स्काई वॉज फिल्ड विथ लाइट। तो साधारण स्टेटमेंट है। पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है सूर्य उगा, और सेकंड में स्काई जो है वह प्रकाश से भर गई। कंबाइन करते हैं। द सन रोज प्रिंसिपल क्लॉज एंड द स्काई वॉज फिल्ड विथ लाइट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, नॉर। नॉर के लिए हमें एक बात याद रखना है कि नॉर जब हम जोड़ेंगे तो दोनों सेंटेंस देखिए निगेटिव है। शी डज नॉट ईट व्हीट, शी डज नॉट ईट डेयरी। शी डज नॉट ईट व्हीट नॉर शी ईट डेयरी। फिर से इसे देखिए, शी डज नॉट ईट व्हीट प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हम सेकेंड क्लॉज कोऑर्डिनेट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे नॉर, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है। नॉर डज शी ईट डेयरी। बट का अर्थ हुआ लेकिन, और इसी की तरह से स्टिल और येट का भी प्रयोग होता है। आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसे इन्वाइट किया। शी डिडंट कम, वह नहीं आई। क्लियर है? आई इन्वाइटेड हर बट शी डिडंट कम, लेकिन वह नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं, और। यह चॉइस बताता है जिसका अर्थ होता है तथापि, अन्यथा। वर्क हार्डर, और कठिन परिश्रम करिए। गो एल्सवेयर, कहीं और चले जाइए। कहने का अर्थ है यहाँ रहना है तो कठिन परिश्रम करिए, नहीं तो आप कहीं चले जाइए। चॉइस आपकी। कंबाइन करेंगे वर्क हार्डर और, अन्यथा नहीं तो गो एल्सवेयर, कहीं और जाइए। येट कंट्रास्ट, तथापि। ही वर्कड हार्ड
उसने कठिन परिश्रम किया। ही डिड नॉट पास, लेकिन पास नहीं हुआ। देखिए लेकिन आ रहा है तो हम या तो बट का प्रयोग करें चाहे येट का प्रयोग करें। ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट पास। सो और देयरफॉर दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया। ही वेंट देयर, इसलिए वह वहाँ गया। ही वॉज कॉल्ड सो ही वेंट देयर। ये तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रयोग करके हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। अब कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इनका भी प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें याद रखने का सिंपल सा बहुत इजी वे है कि हम याद रखेंगे कि वो कंजंक्शंस जिनका प्रयोग पेयर में होता है, जोड़े रहते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। पहले देते हैं आइदर और, दोनों में से एक। कम इन टाइम, समय से आइए। डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आइए। यानी कहने का अर्थ है या तो समय से आइए नहीं तो आइए ही मत। आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। नाइदर नॉर, ये आइदर और का निगेटिव होता है, जस्ट उसका अपोजिट है। ही डिडेंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। हिज ब्रदर ऑल्सो डिडेंट स्टडी, भाई ने भी नहीं पढ़ाई की। देखिए इसमें दोनों सेंटेंस निगेटिव है। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, नाइदर ही न तो उसने, नॉर हिज ब्रदर न ही उसके भाई ने स्टडी पढ़ाई की। बोथ एंड, बोथ एंड मीन्स दोनों। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा भी हूँ। यानी मेरी हालत दोनों है। आई एम बोथ टायर्ड एंड हंग्री। यदि हम इसमें बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एंड लिख देंगे तो यह सिंपल हो जाएगा। और बोथ और एंड दोनों का प्रयोग करके लिखेंगे तभी यह कंपाउंड बनेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल फिर भी। ही वॉज बीटन, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे मार पड़ी और क्लास से बाहर निकाल दिया गया। ही वॉज तक तो हम लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट ओनली लगा देते हैं। ही वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। असाइनमेंट फर्स्ट, ही वॉज एंग्री, ही सेड नथिंग। नेक्स्ट, डू नॉट टेल अ लाई, यू विल बी पार्डन। पार्डन मीन्स क्षमा, आपको क्षमा मिल जाएगी। शी वेंट टू कैलकटा, शी रिटर्न आफ्टर 2 months। फ्रूट्स आर यूजफुल, दे आर ऑल्सो रिफ्रेशिंग। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, he had no money. If you have any query, any problem, any question relating to the compound class, you can comment in the comment box. And next video में हम अब complex sentence के बारे में पढ़ेंगे. Please do like and subscribe my channel. Thank you.